लोग कभी कभी सुनते रहते हैं, देखते भी रहते हैं कि होटलों में जो खाना परोसते हैं उस खाने में ये थूकते हैं, मेडिसिन भी मिला सक घूमने जाते हैं। इस बार देखो पूरे कितने दूर दूर के लोग आए हैं जैसलमेर की देखने के लिए। इन लोगों ने वहां भी मांस भेजा होगा, ऐसा मेरे पास सुनने में आया है। और जो गो प्रेमी है उनको गो मांस खिला दिया होगा। चाहे कुछ आपको लगता नहीं कहीं फेलियर है, कहीं मतलब पता नहीं लग पाया, बूचड़ खाना चल रहा था, इस तरह गौवध हो रहा था? पकड़े गए, जबरदस्त पकड़ा है। मैंने कहा पाप का घड़ा फूटना था, वो समय आया और फूट गए। आमजन में आक्रोश है, माता और बहनों में आक्रोश है। आमजन यहाँ आए हैं, बाकायदा आक्रोश है, बाकायदा उनका ज्ञापन लेंगे और सरकार तक बताएंगे। पोखरण के केलावा में एक बहुत बड़ा जघन्य कांड हुआ है। गौ वध के साथ साथ गौ मांस बेचने का बहुत बड़ा भंडाफोड़ हुआ है, एक बूचड़ खाना का उजागर हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो है पोखरण पूरा बंद है, पूरी जो है लोग उमड़े हुए हैं, बहुत बड़ी हिंदू जो सभा हो रही है और जहां लोगों में इसको लेकर बहुत बड़ा जन समुदाय में बहुत बड़ी नाराजगी, आक्रोश का माहौल है। मेरे साथ है जैसलमेर के विधायक छोटू सिंह जी और मेरे साथ है पोखरण के विधायक प्रतापपुरी जी महाराज। उनसे हम बात करेंगे किस तरह जो है भाजपा का शासन है और किस तरह जो है यह बहुत बड़ी घटना घटित होगी। प्रतापपुरी जी स्वागत आपका। आपके एरियाज में इतनी बड़ी आज एक जघन्य कांड जो हुआ है और एक बहुत बड़ा बूचड़ खाने का उजागर हुआ, गौ मांस बेचने का बहुत बड़ा गोरख धंधा होगा। बिल्कुल, ये कलंक लगा और ये आज से नहीं है, कई वर्षों से ये लोग ऐसे कुकृत्य कर रहे हैं। पर ये तो पाप का घड़ा भरा और फूटा है। और गौ माता ने जिन्होंने अत्याचार किया है, तो जो सरकार है वो कठोरतम जो कानून लगते हैं गौ हत्यारों के वो लगाएंगी और कार्रवाई करेगी। आज पूरा बंद है, पोखरण बंद है, लोग हजारों की तादाद में लोग उमड़े हुए हैं, लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश है। भाई ये आस्था और हमारी उस गौ माता, पूज्य गौ माता के प्रति जो भाव है वो हमारे प्रकट हो रहे हैं। ये कोई किसी से बंधन में नहीं है और न किसी के कहने से आएंगे। मैं कहता हूँ जिस समय एक बार चुनाव 2018 में जब एक संत हारा था तब पूरा देश उद्वेलित हुआ था और दुखी हुआ था। उससे भी ज्यादा आज पोखरण की धरा पर यदि ऐसा कलंकित काम किया है और गौ माता की हत्या करी, तड़फा तड़का मारा है, तो पूरा देश उद्वेलित है। जगह जगह से मेरे पास फोन भी आ रहे हैं और आज तो पूरा राजस्थान यहाँ आ रहा है और अभी आसपास के जिलों के लोग आ रहे हैं। और क्योंकि ये तो गौ माता से आस्था से जुड़ा हुआ है, ये इस युग में भी ऐसी कृत्य करेंगे तो पता नहीं आगे चलकर ये लोग क्या कर सकते हैं। इसलिए ये न होने देंगे। अब सरकार हमारी इतनी अनुकूल है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी गो भक्त है, प्रधानमंत्री जी गो भक्त है और उनके कार्यकाल में ये कुकृत्य बंद होंगे। भाजपा का शासन है और इस तरह की घटना हो रही है, मतलब गौ मांस बेचने की, होटलों में बेचने की बहुत बड़ी साजिश यहाँ पे रची ला जाएगी। तुरंत इनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा और कठोरतम कार्रवाई होगी और वो शुरू भी हो गई है। अब किसी को छोड़ेंगे नहीं, किसी को भी बख्शेंगे नहीं। बुलडोजर भी चले हैं और भी कई दुकानें सीज हुई है। जिन्होंने जैसा किया ऐसा भुगतेंगे। किस तरह गौ मांस बेचने की, मतलब राजस्थान में मेरे ख्याल से ये पहला मामला होगा। ये इनके घिनौने कृत्य है ना। हम लोग कभी कभी सुनते रहते हैं, देखते भी रहते हैं कि होटलों में जो खाना परोसते हैं उस खाने में ये थूकते हैं, मेडिसिन भी मिला सकते हैं। तो जो हमारे पर्यटक लोग घूमने आते हैं, जो बाबा रामदेव के दर्शन करने, तनोट माता जी के दर्शन करने, सम के धोरों में घूमने जाते हैं। इस बार देखो पूरे कितने दूर दूर के लोग आए हैं जैसलमेर की देखने के लिए। इन लोगों ने वहां भी मांस भेजा होगा, ऐसा मेरे पास सुनने में आया है। और जो गो प्रेमी है उनको गो मांस खिला दिया होगा। इनकी होटलों में तो छोड़ो, यही काम होता होगा। कितना आपको ठेस लगी, क्योंकि आप एक संत है। मेरे तो क्या, मेरे भक्तों को, बच्चों को, माताओं बहनों को और बड़े बुजुर्ग सब उद्वेलित है, तो मेरा तो स्वाभाविक है। मैं जनप्रतिनिधि, मैंने कहा बाद में संत पहले हूँ और मेरा ये बाना है, मेरे पुरखों ने इस गौ माता के लिए शीश कटाए हैं संतों ने और मेरे पूर्वजों ने गौ माता के लिए प्राण दिए और मेरे कार्यकाल में ये मेरे कलंक लग रहा है। इसलिए ये नहीं होने दूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो। आपको लगता नहीं कहीं फेलियर है, कहीं मतलब पता नहीं लग पाया, बूचड़ खाना चल रहा था, इस तरह गौवध हो रहा था? पकड़े गए, जबरदस्त पकड़ा है। मैंने कहा पाप का घड़ा फूटना था, वो समय आया और फूट गया। हम लोग चाहते थे प्रभु ऐसा कुछ हो जो चेतना आए और ये कार्रवाइयां शीघ्र शुरू, और वही किया। कहीं और भी चल रहे होंगे बूचड़ खाने? सब पर कार्रवाई होगी, सब पर कार्रवाई होगी अवैध रूप से। और गौ माता के जो हत्यारे बैठे हैं उनको तो कोई नहीं छोड़ेगा। सब जगह आज सीमांत क्षेत्र के अंदर इनकी गतिविधियां जहां जहां ये कर रहे हैं हमारे से छुपी हुई नहीं है। देशद्रोही, गुप्तचर, इतने बड़े व्यक्ति के पास रहने वाला भी बन गया, आम नागरिक भी वहां बैठा, सीमांत पर बैठा हुआ। कल परसों एक और पकड़ा गया है। तो जगह जगह इनके कृत्य जो हो रहे हैं वो हम सबके लिए निंदनीय, हम सबको शर्मसार कर रहे हैं और बदनाम करवा रहे हैं पूरे क्षेत्र को। आप
की सरकार है, मदरसों पे आज दिन तक वेरिफिकेशन की कार्रवाई नहीं हो रही है। शीघ्र होगी। मदरसे भी होंगे, जहाँ जहाँ ऐसी अवैध गतिविधियां हैं, जहाँ जनता की आवाज है और जनता की जो मांग है उस पर सरकार सोचेगी, करेगी। मेरे साथ छोटू सिंह जी विधायक जैसलमेर के हैं, उनसे बात करें। किस नजरिए से देखते हैं इतना जघन्य कांड हो गया, इतनी बड़ी जो है कांड हुआ, गौ मांस बेचने का इतना बड़ा गोरख धंधा यहाँ पे पोखरण में चल रहा था। देखो, ये घटना शर्मसार है। जिस हिसाब से ये हुआ, कृतज्ञ हुआ है, जब भी इस प्रकार की घटनाएं होती थी, आज नहीं प्राचीन काल में भी होती थी, तो बाकायदा यहाँ के लोगों ने अपने शीश कटवाए हैं, इनके लिए बलिदानी दी है। और हम चाहते हैं इस प्रकार का घटित हुआ है, इसके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। जो भी दोषी है उसको कच्चे गंजे में फंसना पड़ेगा। लेकिन इतने टाइम से अगर ये बूचड़खाना चल रहा था तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? क्या लगता है कहीं फेलियर है कहीं? नहीं, फेलियर का मामला नहीं है। देखो, ऊचड़ खाना जब भरा जाता है, जब घड़ा भर जाता है, गौ माता ऑटोमेटिक उनके में होता है। इस माह में इतनी ताकत है कि इस प्रकार का कृतज्ञ करता है उसको दंड अवश्य मिलता है और मिलेगा। राजस्थान का मेरे ख्याल से गौ मांस बेचने का पहला मामला शायद है। नहीं, मैं ये नहीं कहता पहले में ये मामला आया हुआ, पर जो भी इधर काम किया है ऐसा गंदा, उसके लिए बहुत हम कलंकित है, हम शर्मसार है। बहुत बड़ा धर्म का स्थल है, हम गाय को माता मानते हैं और इस प्रकार का हुआ है तो आज पूरा पोखरण बंद है, आसपास के हजारों लोग उमड़े हुए। बिल्कुल, लोगों में आक्रोश है, हम जन में आक्रोश है, माता और बहनों में आक्रोश है। हम जन यहाँ आए हैं, बाकायदा आक्रोश है, बाकायदा उनका ज्ञापन लेंगे और सरकार तक पहुंचाएंगे। पूरा कठोर कार्रवाई की जाए जो भी दंडित है। किस तरह की कार्रवाई हो रही है आरोपी के खिलाफ? देखो, आरोपी के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए कायदे से होनी चाहिए। वो बुलडोजर चल गया, उनको गिरफ्तार कर लिया, और फिर भी कोई इसमें कोई भी वांछित है तो उसको पकड़ा जाएगा। मेरे साथ है भाजपा के जिला अध्यक्ष दलपत जी, उनसे बात करेंगे। किस तरह की जो है ये कांड हुआ है, आप भी पोखरण क्षेत्र से आते हैं, किस तरह एक जघन्य कांड हो गया? देखिए, आज पूरा हिंदू समाज आक्रोशित है और जाहिर सी बात है, बड़ा जघन्य अपराध हुआ है इनसे। इन समाज कंटकों ने हमारे पश्चिमी क्षेत्र में एक आग लगाने का काम किया है। ऐसा पहले कभी हमारे पश्चिमी क्षेत्र में नहीं हुआ है। और ये इस प्रकार के समाज कंटकों ने जिस प्रकार का कृत्य घटित किया है, इससे हम सबका मानना है कि चुप रहना भी कहीं न कहीं अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए को पूरा हिंदू समाज आक्रोशित हुआ है। किस नजरिए से देखते हैं ये सब कांड जो है छुपा, मतलब चुपचाप चल रहा था, कहीं उजागर नहीं हो पाया, बूचड़खाना जो चल रहा था, आज गऊ को वध करके मांस बेचने की इतना कुकृत्य चल रहा था। देखिए, गौ माता हमारी आस्था है और आस्था की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो मेरा ये मानना है कि जिस पर ये बूचड़खाने इन्होंने जो जितना पाप किया, वो पाप का घड़ा एक दिन तो फूटना ही था। और हमारे यहाँ के जो गौ प्रेमी हैं, जो जितने भी यहाँ गौ की रक्षा करने वाले लोग हैं, उन लोगों को बिल्कुल हम सबको एक शॉकिंग न्यूज़ मिली कि इस प्रकार का भी यहाँ अपराध हुआ। और हमारी सरकार के लोगों ने बहुत जल्दी उनको गिरफ्तार भी काफ़ी लोगों को किया है और निश्चित रूप से उनको है ना कानून के दायरे में उनको सज़ा मिलेगी और सज़ा दिलाकर रहेगी हमारी सरकार। सबसे बड़ी बात, एक सवाल करना चाहूँगा, सरकार भाजपा की है, हिंदू जो है समुदाय से जुड़ी हुई सरकार है, यानी सभी वर्गों की होगी, लेकिन इतना बड़ा गाय को वध करके करना, मतलब उनकी हिम्मत कैसे हुई कि आज भाजपा सरकार में भी इतने उनके हौसले बुलंद है कि ये इस कृत्य को अंजाम दे रहे हैं? हमारी सरकार बहुत ही संवेदनशील सरकार है और विशेष रूप से हम लोग गाय की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है हमारी सरकार का। और इस प्रकार का जब जघन्य अपराध पहले भी यदि किया है तो शायद कुछ ऐसी सरकार है जो हमारे विरोधियों की रही होगी तो उनका कुछ हो सकता है, लेकिन हमारी सरकार जैसे आई वही पता लगा तो इनको गिरफ्तार किया गया है। दंड जो है इनको तो गौ हत्याराओं को तो फांसी मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार में जैसे कानून है, कानून के दायरे से सजा मिलेगी। बुलडोजर की कार्रवाई भी जो हो रही है, अवैध रूप से जो रह रहे हैं और उनके खिलाफ कोई भी अवैध रूप से रह रहा हो, जिसने अवैध निर्माण कर रखा हो, सरकारी भूमि पे कब्जा कर रखा हो, वो तो निश्चित रूप से भी अब बुलडोजर चलना ही चाहिए। मेरे साथ है राजस्थान भाजपा के प्रदेश मंत्री व भाजपा युवा मोर्चा के प्रभारी आईदान सिंह जी। इनसे पूछेंगे, आज पोखरण में इतना बड़ा जघन्य कांड हुआ है, आज लोगों में इतना बड़ा आक्रोश है, लोग जो उमड़े हुए हैं आसपास के हैं, पूरा बाजार बंद है, क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा बूचड़खाना यहाँ पे चल रहा था, गौ मांस जो है वो होटलों में परोसा जा रहा था। दुखद है
इस राजस्थान के अंदर, इस जैसाण की धरा के अंदर इस प्रकार की गतिविधि का कोई स्थान नहीं है। आज ये हजारों के तादाद में उमड़ी हुई भीड़ ये संकेत कर रही है कि संभल कर रहिए, शांति से रहिए, लेकिन यदि उपद्रव करोगे, यदि इस ढंग से आतंक फैलाओगे, इस ढंग से कांड करोगे, तो यहाँ कोई भी व्यक्ति शांत रहने वाला नहीं है। जहाँ रही बात सरकार की, सरकार ने स्पष्ट रूप से चेताया है कि अपराधी की कोई जात नहीं, अपराधी का कोई स्थान इस राजस्थान में नहीं। जब से भजनलाल जी की सरकार बनी है, जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जिन जिन अपराधियों ने ऐसा कृत्य किया है उनको सलाखों के पीछे डाला भी है, और भी कोई इसमें जड़ें बहुत गहरी है। जहां जहां इनकी जड़ें हैं इस प्रकार के अपराधियों की, उनको खोद खोद के निकाल के सलाखों के पीछे डाला जाए। सबसे बड़ी बात है, इतनी हिम्मत कैसे हुई है? भाजपा की सरकार है आज, और इतना बड़ा बूचड़खाना पोखरण जैसे यहाँ पे एमएलए प्रतापपुरी जी है, इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हो गई और कितने लंबे समय से चल रहा होगा ये? सरकार ने ये हिम्मत कब से हुई, क्यों हुई? आप पत्रकार हैं, आपको भी पता है कि ये लंबे अरसे से जब सह देने वाले लोग कहीं न कहीं उन स्थानों पे आ जाते हैं, या फिर उनके सह के अंदर कहीं न कहीं बैठ के इस ढंग का कृत्य करते हैं, और जब कृत्य के बारे में पता लगता है, सरकार निश्चित तौर पे इन लोगों को बख्शने वाली नहीं है। मेरी कल भी एसपी साहब से बात हुई, डीएम साहब से भी बात हुई, सभी प्रशासन के लोग पूर्ण रूप से इस घटना का निंदा कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि कोई भी रूप में इन लोगों को, चाहे ये कहीं पे भी हो, छोड़ा नहीं जाएगा और बख्शा नहीं जाएगा। किस तरह कार्रवाई हो रही है? बुलडोजर एक्शन जैसे यूपी में होता है, क्या अवैध अतिक्रमण या और भी कोई कार्रवाई होगी? जो कार्रवाई कानून रूप से होनी है, कानून अपना काम करेगा, और निश्चित तौर पे अब वो स्थान चले गए कि किसी राजनेता की सह के अंदर कोई छुपा हुआ बैठा रह जाए, चाहे वो कोई जात का हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। अपराधी का राजस्थान में अब कोई स्थान नहीं है। ये थे प्रदेश मंत्री, भाजपा के प्रदेश मंत्री आइदान जी, जो बता रहे थे इस प्रकार के ऐसे लोगों की राजस्थान में कोई जगह नहीं है, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कड़ी भर्त्सना कर रहे थे, लेकिन इन्होंने बताया कि जो भी आरोपी उनको कड़ी सजा ऑलरेडी मिल चुकी है, बुलडोजर चलना चाहिए वो चल रहा है, और आगे भविष्य में ऐसी घटनाएं, ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो, उसके लिए पूरे कदम उठाए जाएंगे। जहां तक लोगों में आक्रोश की बात है, आज लोग जो है आसपास के जिलों से उमड़े हुए हैं, हजारों लोग यहाँ पे उमड़े हुए हैं, यहाँ पे पूरा बाजार बंद है पोखरण का, और लोगों में जो है इस कृत्य जो हुआ है, जघन्य कांड हुआ है, उसको लेके बहुत बड़ी नाराजगी, वो लोगों में एक बहुत बड़ा जो है चेहरों में जो आक्रोश का माहौल है। विमल भाटिया, पोखरण हिंदू सभा, राजस्थान तक।